स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। सिचुएशन हर जगह बहुत ख़राब चल रहा है और इसीलिए वीडियो में देरी भी हो रही है, क्योंकि सब कोई परेशान है सब जगह से। तो सारी परेशानी को देखते हुए हम लोग आगे आज काम करते हैं मोल निकालने का। मोल इन द सेंस कि अगर क्वेश्चन में मास दिया रहे और वहाँ से आपको अगर चार्ज उस पर पूछा जाए कितना होगा, तो उसके लिए हम लोग ये यूज़ करेंगे। फॉर्मूला है हाउ टू फाइंड चार्ज ऑफ ए पार्टिकल और मोलिक्यूल। क्या कह रहा, हाउ टू फाइंड चार्ज ऑफ ए पार्टिकल और मोलिक्यूल ऑफ मास इज गिवन। अगर कोई चार्ज, अगर किसी भी पार्टिकल पे चार्ज निकालना हो या मॉलिक्यूल पे निकालना हो और क्या दिया गया हो, इन टर्म ऑफ मास। अगर क्वेश्चन में मास दिया गया है तो उसका हम लोग कैसे यूज करके हम लोग क्या निकालते हैं, उसका यूज करके हम लोग पहले मोल निकालते हैं, मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल निकालते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। अगर आपको इलेक्ट्रॉन पता चल गया तो आप चार्ज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उसी पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो लेट कंसीडर x एलिमेंट, एक x एलिमेंट है हैविंग मास m ग्राम। मास किसमें है, ग्राम में है। ठीक है, मास m ग्राम है। तो अब यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो स्टेप फर्स्ट आपको करना है क्या, स्टेप फर्स्ट में यूज करना है मोल। आप पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मोल बराबर होता है वेट इन ग्राम, वेट इन ग्राम, वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय क्या, फॉर्मूला वेट, फॉर्मूला वेट, या इसी में टर्म आता है मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर वेट। ये किसका निकालने का है, ये मोल निकालने का तरीका है आपके पास। मोल कैसे निकालते हैं, तो मोल के लिए हम लोग यूज करते हैं क्या, वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय फॉर्मूला वेट और मोलिकुलर वेट, वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय फॉर्मूला वेट और मोलिकुलर वेट। चलिए उसके बाद क्या करते हैं, पहला स्टेप कर लिया, आप मोल निकाल लिए। दूसरा स्टेप सेकंड में क्या करते हैं हम लोग, नंबर ऑफ पार्टिकल निकालते हैं। क्या निकालते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल। तो ये क्या होता है, मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर, मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर, मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर। ये क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल निकलता है यहां से। तो नंबर ऑफ पार्टिकल क्यों निकाले, क्योंकि हमको निकालना है स्टेप थर्ड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन present in that particle, या एलिमेंट कह सकते हैं, एलिमेंट हैविंग मास m, हैविंग मास m। उस एलिमेंट में जिसका मास क्या है, हैविंग मास कितना है, m है, हैविंग मास m ग्राम, m ग्राम मास है। तो यहां से क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर मोल इंटू Na इंटू नंबर ऑफ, या आप कह सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकलता है, मोल इंटू Na, यही जो टर्म है इसी को पार्टिकल बोलते हैं, इंटू एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर इंटू एटॉमिक नंबर। या नहीं तो आप क्या कह सकते हैं, या कह सकते हैं क्या कि मोल इंटू Na इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, ये होता है
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो आप क्या निकालेंगे, चार्ज। तो चार्ज बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी को Q बराबर क्या बोलते हैं, N इंटू ई, N इंटू ई, Q बराबर एन ई। एन ई जो टर्म आता है Q बराबर एन ई, यही आपका आता है Q बराबर एन ई। तो यहां से देखिए Q बराबर, ये फॉर्मूला है Q बराबर एन ई। कौन सा फॉर्मूला है, Q बराबर एन ई, Q बराबर एन ई। चलिए इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, कैसे आपको बनाना है पहले एक बार देख लेते हैं, ध्यान से देखिए क्या करना है। स्टेप फर्स्ट में आपको देखिए ध्यान से, क्या हेडिंग दिया गया, हाउ टू फाइंड चार्ज ऑफ ए पार्टिकल और मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास इज गिवन। तो अगर यहां पे मास, अगर क्वेश्चन में अगर कोई भी मोलिक्यूल का मास या पार्टिकल का मास दिया रहता है, तो अगर वहां पे क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना निकालना है, तो वो हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं, उसमें हम लोग ये यूज कर सकते हैं।